हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39-40 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 50 तक, और आज कर देंगे इस चैप्टर को फिनिश। क्वेश्चन नंबर 41। एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। एक पिता यानी फादर और सन कितनी आयु का? दोगुनी आयु का है। एक पिता अपने पुत्र से दोगुनी आयु का है। अगर सन 1 का है तो पिताजी 2 के हैं। ठीक। 20 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 20 वर्ष पूर्व। 20 वर्ष पूर्व। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। यानी अगर पुत्र 1 का रहा होगा, तो पिता कितने के रहे होंगे? 12 के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो ऊपर अंतर कितने का है? ऊपर अंतर 1 का है, 2 - 1 = 1। और नीचे अंतर कितने का? नीचे अंतर है 12 - 1 यानी 11 का। तो आयु का अंतर सेम होता है। जो आयु का अंतर होता है हमेशा सेम रहता है। ऊपर 1 है, नीचे 11 है, सेम तो है नहीं। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से। ठीक। तो जब हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 11 × 9 11 और 11 दूना 22। और यहाँ पे कितने साल पहले की बात की जा रही है? रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने साल पहले की बात की जा रही है? यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है। रेशियो के हिसाब से कितने साल पहले की बात की जा रही है? 10 साल पहले की बात की जा रही है। और रियल में देखा जाए तो 20 वर्ष पहले की बात की जा रही है, 20 साल पहले की बात की जा रही है। यानी 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 की वैल्यू है 20। 10 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर आएगा 2। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 22। यानी 22 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 22 की वैल्यू क्या होगी? 22 बराबर 44। 44 वर्ष। यही है हमारा राइट आंसर। 42 नंबर। 42 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। ये हो गए फादर और ये हो गए सन। अगर सन 1 का रहा है तो पिताजी कितने के रहे हैं? 30 वर्ष के, यानी 30 के रहे हैं। 18 वर्ष बाद क्या हुआ? उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। किसकी आयु? पिता की आयु। अगर सन 1 का रहेगा तो पिताजी 3 के रहेंगे। ठीक। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। ऊपर अंतर कितने का है? 29 का है। नीचे अंतर कितने का है? 2 का है। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ऊपर कितने का गुणा करेंगे? ऊपर गुणा करेंगे हम 2 का, और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 29 का। तो जब हम ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30 दूनी 60 और 2 × 9 2। और नीचे हम जब 29 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 29 × 9 29 और 29 × 87। अब देखिए रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है 27। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है 27। और रियल में 18। यानी 27 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 27 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 27 बराबर 18। तो 1 बराबर क्या होगा? 18/27। 1 बराबर 18/27। 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 दूना 18, 9 3 27। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 2/3। पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ये पिता की वर्तमान आयु है 60। तो 60 की वैल्यू निकालनी है, तो 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 60 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 की वैल्यू आएगी 2/3 × 60। 2/3 × 60। 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 शून्य 0। यानी 60 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 60 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यही तो पूछा गया था सवाल में। 60 की वैल्यू पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या दिया हुआ है? रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की उम्र के समय की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र बताइए। तो देखिए, शादी के समय रीता की उम्र कितनी थी? शादी, और ये हो गया आज, ये हो गया आज। मैं मान लेता हूँ शादी की उम्र कितनी थी। देखो, 1 से 1/4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5/4। ठीक।
5/4। मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो शादी की उम्र थी 4 थी, तो इसका 5/4 क्या होगा? 5 होगा। आज उसकी उम्र हो गई 5। जब ये शादी की थी तो ये 4 साल की थी। आज कितने साल की है? 5 साल की। कितने साल पहले शादी हुई? 1 साल पहले। रेशियो के हिसाब से कितने साल पहले शादी हुई? 1 साल पहले। रियल में कितनी? 6 वर्ष पहले। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 4। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 24। 4 की वैल्यू आई 24 और 5 की वैल्यू 30। क्या पूछा गया है? यदि उसके पुत्र की आयु उसके उम्र की 1/10 गुना है, यानी इसके उम्र की 1/10 गुना है। आज रीता की उम्र कितनी है? 30। इसका 1/10 गुना क्या होगा? 1/10 गुना 3, यानी ये 3 वर्ष का कौन है? उसका पुत्र। 3 वर्ष का कौन है? उसका पुत्र। तो यही तो पूछा गया है, यही है हमारा राइट आंसर। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 का नम 4 1 5, यानी 5/4। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? पहले देखता हूँ यहाँ पे, पहले लिखता हूँ शादी, फिर बाद में लिखता हूँ आज, वर्तमान आयु। आज मैं मान लेता हूँ जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र थी 4 और आज हो गई कितनी? इसका 5/4 क्या होगा? 5। आज अगर आप पहले शादी के समय अगर आप 4 वर्ष के थे, आज 5 वर्ष के हो गए, तो आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? तो आप कहेंगे 1 साल पहले हुई थी। तो यानी कमला की शादी कितने साल पहले हुई थी? 1 साल पहले। रेशियो के हिसाब से 1 वर्ष पहले, और रियल में देखा जाए तो 6 वर्ष पहले। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 6। 1 की वैल्यू आ गई 6। तो 4 बराबर 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24 और 5 बराबर 30। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है, यानी 24 का 1/10, तो 2.4 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्तमान आयु होगा। ठीक, वर्तमान आयु होगा। यहाँ पे कट कर लेना और यहाँ पे लिख लेना क्या? वर्तमान, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की। ठीक, तो वर्तमान आयु कितनी है? 30। इसका 1/10 होगा, क्या होगा? 1/10 3। 3 वर्ष का कौन है? 3 वर्ष का है उसका पुत्र। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? अगर आज पुत्र 3 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, यानी वर्तमान आयु दी हुई है पिता की 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? देखिए पिता की आयु कितनी दी हुई है? पिता की वर्तमान आयु है 36 वर्ष, और मैं मान लेता हूं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। अब पुत्र के जन्म के समय, जब तुम पैदा हुए थे, जब पुत्र पैदा हुआ था, जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की आयु। देखिए आज पिता है 36 वर्ष के, पुत्र है y वर्ष का। अगर सपोज करो अगर पुत्र 5 वर्ष का होता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि पुत्र 5 वर्ष पहले पैदा हुआ था। अगर पुत्र y वर्ष का है तो इसका मतलब पुत्र y वर्ष पहले पैदा हुआ था। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो पिता कितने साल के थे? 36 - y साल के। पिता कितने साल के थे? 36 - y। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेरी उम्र, यानी पिता की उम्र तुम्हारी, यानी पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर थी पैदा के समय। पिता की उम्र पुत्र के वर्तमान उम्र के बराबर थी y वर्ष। ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब हम इन्हें इक्वल कर लेंगे तो क्या आएगा? 36 - y = y, तो 36 बराबर 2y, तो y बराबर 18। पुत्र की आज 18 वर्ष है उम्र,
तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? आज 18 है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 14 वर्ष। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद में अब आते हैं सीधे 48 नंबर में। सेम टाइप का क्वेश्चन, बस केवल वैल्यू चेंज है। देखिए 48 नंबर में क्या कहा गया है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो देखिए पिता की उम्र दी हुई है 39 वर्ष। पिता की उम्र कितनी है? 39 वर्ष। और मैं पुत्र की उम्र मान लेता हूँ y वर्ष। पुत्र की उम्र है y वर्ष। और पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय देखिए आज अगर पुत्र y वर्ष का है तो y वर्ष पहले पुत्र का जन्म हुआ था, तो y वर्ष पहले पुत्र के जन्म के समय पिताजी कितने साल के थे? 39 माइनस y। पिता कितने साल के थे पुत्र के जन्म के समय? 39 माइनस y। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र, मेरी उम्र मतलब पिता की उम्र, तुम्हारी का मतलब पुत्र, पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? y। y से 5 वर्ष अधिक क्या होगा? y प्लस 5। ये दोनों इक्वेशन हो गई बराबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? 39 माइनस y इज इक्वल टू y प्लस 5। 39 माइनस y इज इक्वल टू y प्लस 5। तो 39 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 34। 34 बराबर 2y, तो y बराबर क्या आएगा? 17। पुत्र की वर्तमान आयु मैंने कितनी मानी थी? y। y की वैल्यू कितनी आई? 17। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई? 17 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 17 वर्ष। 17 वर्ष। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। अगर पुत्र आज 17 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का था? 12 साल का। 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12, 12 वर्ष। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में है। औसत आयु को मतलब हर एक की आयु, जैसे ये 6 पुत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पुत्र हो गए और इनकी औसत आयु 8 वर्ष है। इसका मतलब ये होगा कि हर एक की आयु 8 वर्ष है, प्रत्येक की आयु 8 वर्ष है। ये भी 8 वर्ष का, 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 ये भी 8 वर्ष का। तो ये आयुओं का योग कितना हो गया? 8 छंग 48। 8 × 6 इज इक्वल टू 48। 6 पुत्रों की आयुओं का योग कितना हुआ? 48। 6 पुत्रों की आयुओं का योग कितना हो गया? 48। 6 पुत्रों की आयुओं का योग है 48। 48 वर्ष। उनके माता पिता को मिलाकर पुत्रों के साथ, यही 6 पुत्र हो गए, 6 पुत्र और माता पिता, और माता पिता, इनको मिलाकर अगर देखा जाए तो इनकी आयुओं का योग कितना है? इनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। यानी पिता की भी 22 वर्ष है, पिता की भी 22 वर्ष है एज, माता भी 22 साल की हैं, और हर एक पुत्र इसमें 6 में से हर एक पुत्र 22 साल का है। अगर हर एक पुत्र 22 साल का है तो 6 पुत्रों की आयुओं का योग कितना होगा? 22 × 6 तो कितना होगा? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132। और ये माता जी भी 22 साल की, पिताजी भी 22 साल के, यानी 44 साल ये हो गए। तो योग कितना होगा? 4 2 6 और 4 3 7 1 176। कितना आएगा? 176। अब देखिए 48 और 176 कितना बढ़ रहा है? तो 176 में 48 घटा दो, 176 में 48, 16 में 8 गया 8, 6 में 4 गया 2 और इधर हुआ 128। कितना बढ़ रहा है? 128। और इधर क्या बढ़ रहा है? इधर बढ़ रहा है माता पिता, यानी माता प्लस पिता, माता प्लस पिता। और उधर क्या बढ़ रहा है? 128। इसका मतलब माता और पिता की आयु का योग कितना होगा? 128। माता और पिता, इनकी आयु का योग कितना होगा? 128। क्वेश्चन में क्या कहा गया हूँ? पिताजी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो मैं पिता को पहले
8 एज दे देता हूँ, कितना बचा 8, 8 दे दिया ना। अब कितना बचा 120, 120 को बराबर बराबर बांट देता हूँ, तो 60 ये, 60 की ये माता और 60 के पिताजी, 8 पहले दे दिया था। तो माता की आयु कितनी है वर्षों में, तो 60 वर्ष, यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 को देखने से पहले हम देखेंगे औसत का फार्मूला। औसत का फार्मूला क्या होता है, एवरेज। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। औसत, औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। इसको अगर हम 60 रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं औसत बराबर, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। और योग का फार्मूला कैसे निकालेंगे, तिर्यक गुणा कर दो, तो योग बराबर क्या आएगा, योग बराबर आएगा, योग बराबर आ जाएगा हमारा औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। ये चीज याद रखना, ठीक। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा फार्मूला। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता और पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। देखिए औसत का फार्मूला जैसा कि मैंने बताया, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। तो कितने लोग हैं, दादा और दादी 2 लोग हो गए, 67 वर्ष है, यानी दादा की भी औसत आयु है, औसत आयु 67 वर्ष है दादा दादी की। इसका मतलब ये हुआ, औसत का मतलब दादा की भी 67 वर्ष है, दादी की भी 67 वर्ष है। तो योग कितना हुआ, 2 इंटू 67, 2 इंटू 67। और देखिए माता और पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है, कितने लोग हैं, 2 लोग। औसत आयु का मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब माता की भी 35 वर्ष है और पिता की भी 35 वर्ष है। तो योग कितना हुआ, 35 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 35, 2 इंटू 35। अब देखिए 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। औसत आयु का मतलब बराबर बराबर, यानी जितने भी 3 पौत्र पौत्री हैं, हर एक पौत्र पौत्री की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 6। योग कितना होगा, 3 इंटू 6 बटा औसत का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो योग तो हमारा निकल आया। अब संख्या कितनी है, 2, कितने लोग हैं टोटल, 2 2 4 3 7, 7 लोग हैं। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए 2 7 14, 2 6 12, 1 13, प्लस 35 2 70, प्लस 3 18 बटा 7। ये 130 और 70 जोड़ेंगे कितना आएगा, 200 और 210, 210 और ये 8, ये 4 12, यानी 220 और 222, 222 बटे 7 कितना है, 222 बटे 7। तो क्या आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 1 बचा, 7 1 7, 5 बचा, 5 बटा 7, यानी 31 सही 5 बटा 7। यही है हमारा राइट आंसर, 31 सही 5 बटा 7, ये हमारा आ गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था, यानी जब मैं 0 वर्ष का था, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा था। तो जाहिर सी बात है आज भी 5 वर्ष बड़ा ही होगा। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे है। तो देखिए ये हो गया मैं और ये हो गई मेरी माता जी। क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। अगर मैं x साल का हूं तो माता जी कितने साल की रही होंगी, 2x साल की होंगी अभी वर्तमान में, ठीक। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, कौन, माता जी।
माता जी जो हैं मेरे भाई से कितने वर्ष बड़ी हैं? भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। भाई छोटा होगा, माता जी बड़ी होंगी, तो माता में प्लस का चिन्ह आया और भाई में माइनस का चिन्ह आया। ठीक, इतना हो गया। जब मैं पैदा हुआ मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था। तो जाहिर सी बात है आज भी 5 साल बड़ा ही होगा मुझसे। अगर मैं आज x साल का हूँ तो मेरा भाई कितने साल का होगा? मेरा भाई होगा x प्लस 5 साल का। कितने साल का? x प्लस 5 वर्ष का। अब यहाँ पे जो वैल्यू उठा के रख देते हैं, मैं कितने साल का हूँ? x साल का। मेरी माता 2x साल की, मेरा भाई x प्लस 5 का। माता माइनस भाई इज इक्वल टू 20। तो माता की उम्र कितनी है? 2x। माता की उम्र कितनी है? माता की उम्र है 2x माइनस भाई की उम्र कितनी है? x प्लस 5। x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो 2x माइनस x कितना होगा? x, और ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो x बराबर क्या आएगा? 20 प्लस 5 कितना होगा? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 25। तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो मेरी माता जी कितने साल की हैं? देखिए मैं हूँ 25 साल का, x की वैल्यू 25, और मेरी माता जी कितनी साल की हैं? 25 दूना 50, 50 वर्ष की हैं। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो 50 में हम 24 घटा देंगे। तो 50 में 24 घटाएंगे कितना आएगा? 50 में 24 घटा दो। अगर बहन की उम्र निकालनी है ना तो 50 में 24 घटा दो, क्योंकि 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष मेरी बहन छोटी है। तो 10 में 4 गए 6, और ये कितना आया? 4, 4 में 2 गए 2। मेरी बहन की उम्र कितनी है? मेरी बहन की उम्र है 26 वर्ष। कितनी है मेरी बहन की उम्र? 26 वर्ष। सवाल में क्या पूछा गया है? मेरी बहन और मेरा डिफरेंस क्या है? तो मेरी बहन अगर 26 साल की है और मैं 25 साल का हूँ तो कितने वर्ष का डिफरेंस आया? 1 वर्ष का। यानी मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 1 वर्ष बड़ी है। यही है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, उसमें 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें मेरी वर्तमान आयु क्या है? मैं मान लेता हूँ मेरी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु कितनी है? मेरी वर्तमान आयु है x वर्ष। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जैसा कहा गया बिल्कुल वैसा का वैसा कर दो, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। अगर आज मैं x साल का हूँ तो 3 साल बाद कितने साल का रहूँगा? 3 साल बाद x प्लस 3 साल का हो जाऊँगा कि नहीं? हाँ। अब इसमें क्या करना है? 3 से गुणा करना है, तो मैंने कर दिया 3 से गुणा, ठीक। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाना है। अगर आज मैं x साल का हूँ तो 3 साल पहले कितने साल का था? x माइनस 3 साल का। और इसमें इसका तिगुना कर देना है, और जब तिगुना हो जाएगा तो इसको इसमें घटा देना है, ठीक। तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। मेरी वर्तमान आयु क्या है? ये मेरा उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक। ये आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 3x, क्या आएगा? 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू x। अब देखिए ये प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो जाएगा, और 9 9 कितना होगा? 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। और x क्या है? x है मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी आ गई? 18 वर्ष। तो यही है हमारा राइट आंसर। दोस्तों आप लोग जो वीडियो नंबर 1 में देखिए जाके, एज रिलेशन का वीडियो पार्ट 1, उसमें टाइम देख लेना 6:13, 6 मतलब 6 मिनट 13 सेकंड में, ठीक। तो उसमें देखना ये क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन। उसमें थोड़ी सी माइल्ड मिस्टेक हो गई है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, मैं मान लेता हूँ एक बच्चा A था 2 वर्ष पहले और दूसरा बच्चा जो कि B था।
ए की उम्र 2 साल पहले ए थी और बी की उम्र 2 साल पहले बी थी। इनकी आयु का योग कितना था? इनकी आयु का योग था 18 वर्ष। 18 वर्ष। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, मतलब क्या है? आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है तो 2 वर्ष पहले भी आयु का अंतर 2 वर्ष रहा होगा, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसमें बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है ना, यानी प्लस वाली की वैल्यू निकालनी है, तो हम इनको ऐड करके हम 2 का भाग दे देंगे। तो क्या आएगा? a बराबर 18 प्लस 2 बटा 2, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष कब की उम्र है? 10 वर्ष जो है 2 वर्ष पहले की उम्र है। तो आज कितने साल का होगा ये? आज हो जाएगा 12 वर्ष का। तो यही है हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों, आज से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई अगला चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।